लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुक्रवार को होना है और इस दौरान 12 लोकसभा क्षेत्रों में 2.54 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन क्षेत्रों के मतदाताओं का आंकड़ा 2,32,00,000 था। इस तरह इन क्षेत्रों में 22,50,000 मतदाता बढ़ गए। प्रथम चरण के 12 लोकसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक मतदाता जयपुर में 22,88,793 हैं, जबकि दौसा लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम 19,03,520 वोटर्स हैं। वहीं प्रदेश में 100 वर्ष से ज्यादा उम्र के कुल 8,699 मतदाताओं में से सबसे ज्यादा संख्या झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में है। पहले चरण की मतदाता सूचियां विभाग की वेबसाइट ceo.rajasthan.nic.in पर मौजूद है। प्रचार के लंबे सिलसिले के बाद गुरुवार को लाइसेंस पीरियड में शांतिपूर्ण माहौल रहा और अब इंतजार मतदान का है, जिसमें सबसे प्रमुख कसौटी ये होगी कि करीब 8% तक वोटिंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के 2,363 चिन्हित मतदान केंद्रों से लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी ताकि पारदर्शी और भयमुक्त चुनाव संपन्न करवाए जा सके। जयपुर निर्वाचन क्षेत्र में 941 मतदान केंद्रों पर, जबकि जयपुर ग्रामीण में 928 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग होगी। विधानसभा क्षेत्रवार बात करें तो बगरू में सबसे ज्यादा 153 मतदान केंद्र हैं, जिन पर लाइव वेबकास्टिंग होगी। उधर किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में 89 मतदान केंद्र हैं, जो जयपुर और ग्रामीण में सबसे कम है। आपको बता दें कि पहले जयपुर जिले में कुल 2,295 बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग का फैसला किया गया, जिसका दायरा बढ़ाते हुए अब 68 अतिरिक्त मतदान केंद्रों को शामिल किया गया। लाइव वेबकास्टिंग के जरिए बूथों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जयपुर कलेक्ट्रेट में केंद्रीकृत निरीक्षण कक्ष की स्थापना की गई है, जहां प्रशिक्षित कार्मिक हर बूथ की हर गतिविधि पर नजर रख सकेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान दलों की रवानगी के अब चंद घंटों का समय बचा है। मतदान दल 18 अप्रैल को 2 पारियों में रवाना होंगे। जयपुर और जयपुर ग्रामीण के लिए 3 स्थानों से मतदान दलों की रवानगी होगी। 2 पारियों में कुल 4,213 मतदान दलों की रवानगी होगी। जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित 8 विधानसभा क्षेत्रों में 2,085 और जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 2,128 मतदान दल चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। पहली पारी के मतदान दल सवेरे 7 से 10 बजे तक और दूसरी पारी के मतदान दल 11 बजे से 2 बजे तक रवाना होंगे। 19 अप्रैल को राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में ईवीएम संग्रहण होगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी से जुड़े मामले में आखिरकार चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जवाहर सर्किल थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। मानव अंगों के नियम विरुद्ध प्रत्यारोपण, उनके लिए फर्जी एनओसी जारी किए जाने और अंग प्रत्यारोपण में अंतर्राष्ट्रीय रैकेट सक्रिय होने की जानकारी सामने आने पर समुचित प्राधिकारी मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण राजस्थान की तरफ से जवाहर सर्किल थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। उल्लेखनीय है कि मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए रिश्वत लेकर फर्जी एनओसी जारी करने की सूचना मिलने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान लिया। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक लेकर इस प्रकरण में त्वरित जांच और कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। कोटा में हॉस्टल में आग लगने की घटना के बाद स्वायत्त शासन विभाग हरकत में आया है। इमारत में फायर सेफ्टी के लिहाज से स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों को आदेश जारी किए। विभाग ने प्रदेश भर के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को आदेश जारी किए हैं। इसके तहत इन निकायों को फायर सेफ्टी के लिहाज से शहर की बहुमंजिला और व्यावसायिक इमारत की जांच करनी होगी। निकाय अधिकारी इमारत का मौका मुआयना करेंगे। निरीक्षण के दौरान फायर सेफ्टी के लिहाज से इमारतों में किन मापदंडों की पालना की जानी है, उसका भी हवाला इस आदेश में दिया गया है। स्थानीय निकाय निदेशक सुरेश कुमार ओला की तरफ से जारी आदेश में फायर एनओसी और अन्य रिपोर्ट भी चेक करने की हिदायत निकायों को दी गई है। निकाय अधिकारियों को कहा गया है कि इस आदेश की कठोरता से पालना की जाए। संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किए गए परिणाम में जालसू ग्राम पंचायत के लालपुरा निवासी विकास यादव ने 648वीं रैंक हासिल की। विकास यादव का सिलेक्शन होने पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। क्षेत्र का नाम रोशन करने पर बधाई और शुभकामनाएं देने का सिलसिला लगातार जारी है। विकास के पिता रामकिशोर यादव ने कहा कि
बेटे की सफलता पर उन्हें गर्व हो रहा है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब शादी में शिरकत करने आए 2 युवकों की नहर में डूबने से मौत हो गई। तारानगर निवासी विकास और पवन कुमार खुइया गांव के एक शादी समारोह में आए थे। दोनों सुबह घूमने के लिए गए। इस दौरान चौधरी कुमाराम आर्य लिफ्ट कैनाल नहर से पानी की बोतल भरते वक्त एक युवक का पैर फिसल गया और वो डूबने लगा। उसको बचाने के चक्कर में दूसरा युवक भी नहर में उतर गया। ऐसे में दोनों युवकों की डूबने से मौत हो गई। सूचना के बाद खुइया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आपदा प्रबंधन की टीम और गोताखोरों की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला गया। सुबह घूमने के लिए 2 लड़के आए हुए थे जो खुइया शादी में आई हुई थी। अच्छा, तारानगर के एक गाजावास के थे, एक तारानगर के थे। 2 लड़के थे। वो पानी की बोतल भर रहे थे तो फ्रेश वगैरह होने के लिए जा रहे थे। वो एक स्लिप होने लगा, वो दूसरे बचाने के स्लिप, दोनों पानी में गिर के दोनों की मौत हो गई। एक ने धमकी थाना की मदद से पब्लिक गांव ब्राह्मण क्षेत्र से एक बॉडी को तार डाल के एक को निकाल लिया। बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल के मुस्तैद बहादुर जवानों ने एक ड्रोन को मार गिराया और 2 किलो 600 ग्राम हेरोइन बरामद की। बीएसएफ के इंटेलिजेंस ब्रांच की पुख्ता सूचना के आधार पर सीमा चौकी नेमीचंद के इलाके में गांव 23 केडी में रात को एम्बुश लगाया गया। पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया तो ड्रोन की आवाज सुनाई थी, जहां पहले से तैनात बीएसएफ के बहादुर प्रहरियों ने ड्रोन पर फायर मार गिराया। इसके बाद आसपास के इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। सर्च के दौरान ड्रोन के साथ एक हेरोइन का पैकेट बरामद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत करीब 13 करोड़ रुपए आंकी गई है। दौसा की लालसोट थाना पुलिस ने युवक के अपहरण और हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि पत्नी से अवैध संबंधों के चलते मामा ने अपने साले और अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने ही भांजे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को सवाई माधोपुर क्षेत्र में मोरेल नदी में दबा दिया गया। पुलिस ने आरोपी मामा को पकड़कर जब पूछताछ की तो घटना का राज खुला। इसके बाद पुलिस ने जेसीबी की मदद से नदी के गड्ढे से शव को बाहर निकाला। परिवादी आया, उसने बताया कि उसका भाई लोकेश नाम का है और वो 11 तारीख से गायब है, उसकी तलाश की जाए। और इस बात पर मुकदमा दर्ज हुआ। घटित करना उसकी तलाश शुरू करी। तलाश शुरू करने के पश्चात उसके मामा को दस्तयाब किया सबसे पहले, जो कि उसका नाम मनोज था। उसकी जो मनोज की पत्नी थी, जिनके प्रेम संबंध हो चुके थे, उससे मिलने के लिए नारोडी चौक पहुंचा। वहाँ मनोज और उसके साले धर्मेंद्र ने और एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर इसको मारपीट करी और मारपीट करके निमोतन में मोरेला नदी के अंदर एक खड्डा था, खड्डे में इसको मार करके उस खड्डे में डाल दिया। झालावाड़ के मनोहर थाना में तहसील में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तरफ से हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काऊ स्टेटस लगाने के विरोध में सर्व हिंदू समाज की शिकायत के बाद पुलिस ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को गिरफ्तार किया। सर्व हिंदू समाज की तरफ से दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि मनोहर थाना तहसील में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेम सिंह रावत उर्फ भगत हेमदास लगातार पिछले 5-6 सालों से सनातनियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहा है। वो रामपाल का अनुयायी होने के कारण लगातार सनातन धर्म विरोधी पुस्तकें और पंपलेट वितरित करता है। वहीं 15 अप्रैल को सनातन धर्म विरोधी स्टेटस लगाकर हिंदू देवी देवताओं, व्रत, त्योहार और संस्कृति के ऊपर अप्रिय टिप्पणी करने के विरोध में सर्व हिंदू समाज द्वारा थाने में लिखित शिकायत दी गई। थानाधिकारी अमरनाथ जोगी ने बताया कि रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मनोहर थाना निवासी हेम सिंह उर्फ हेमदास को गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। मतदान बढ़ाने की निर्वाचन विभाग की कोशिशें रंग ला रही हैं। चुनाव कार्य में नियुक्त 3,88,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्रों ईडीसी के जरिए मतदान की सुविधा दी गई। इसके तहत अब तक 1,52,812 मत डाले गए। लोकसभा आम चुनाव 2024 की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों के लिए वोटिंग की सुविधा दी गई। इसके लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स पर वोटिंग की व्यवस्था की गई। अब तक 72,987 पुलिसकर्मी, आरएसी के 10,927 जवान, जीआरपी के 910 जवान, मतदान कर्मियों ने 67,597 और 391 प्राइवेट ड्राइवर्स ने वोटिंग की। इन मतदान केंद्रों पर पहले चरण में 18 अप्रैल तक और दूसरे चरण में 25 अप्रैल तक लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग दिनों में
मतदान किया जा सकेगा। सुविधा केंद्रों के अतिरिक्त हर रिटर्निंग अधिकारी खुद के कार्यालय में सुविधा स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे। वहीं होम वोटिंग में 85 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ मतदाता और 40% से ज्यादा दिव्यांग मतदाता घर से ही उत्साहपूर्वक मतदान कर रहे हैं। इस सब के बावजूद शहरी मतदाता की उदासीनता दूर करना निर्वाचन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और यही कारण है कि इसकी वजह से हैप्पी आवर्स पर खासा जोर दिया जा रहा है और हैप्पी आवर्स में भी युवाओं की वोटिंग के प्रति ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। लोकसभा चुनाव को लेकर श्रीगंगानगर पुलिस अलर्ट मोड पर है। राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर ऑपरेशन सील चलाया जा रहा है। दोनों देशों के पुलिस अधिकारियों ने राजपुरा और गुमजाल सीमाओं पर नाकों का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। दोनों राज्यों के बीच होने वाली संभावित नशा तस्करी और नकदी लेन देन को लेकर पुलिस ने नाकों की जांच पड़ताल की। एसपी गौरव यादव ने बताया कि बॉर्डर पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। बॉर्डर पर विशेष चौकसी की जा रही है। संयुक्त रूप से नाकाबंदी की जा रही है। हमारी तैयारी है वो पूर्ण रूप से निष्पक्ष चुनाव करने के लिए करीब जो फोर्स अवेलेबल कराया गया है पुलिस मुख्यालय द्वारा वो बहुत ही पर्याप्त मात्रा में है। हमारे पास हर डिफरेंट लेयर के लिए सिक्योरिटी, यदि कहा जाए तो बूथ पे रहेगा, फिर सेक्टर पे रहेगा सेकंड लेयर, थर्ड सेक्टर सुपरवाइजरी अधिकारी, फोर्थ लेयर आपका असेंबली सुपरवाइजरी और फिफ्थ लेयर डिस्ट्रिक्ट। तो एक तरीके से 5 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी चुनाव वाले दिन। तो हम इस चुनाव को बिल्कुल निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराएंगे। राजस्थान ज्योतिष परिषद और शोध संस्थान जयपुर के संस्थापक प्रोफेसर विनोद शास्त्री के नेतृत्व में नवरात्र के विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया। सत्यचंडी महायज्ञ के विशेष प्रशिक्षण के साथ ध्यान धारणा के माध्यम से आमजन को देवीय शक्ति के दर्शन करवाए गए। महाआरती के साथ नवरात्र अनुष्ठान संपन्न हुआ, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने मां भगवती की आराधना कर साधकों से आशीर्वाद प्राप्त किया है।